हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट का पाठ 12। एक दिन लाल किले में, ये एक पत्र है। इसमें लाल किले के बारे में अपना दोस्त को पत्र, अनिकेत अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है और उसमें लाल किले के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है 8 पटेल नगर दक्षिण नई दिल्ली 110008 12 जून 2021। तो ये क्या है, वहाँ का एड्रेस है। अब पत्र पढ़ लिखना शुरू होता है तो इसमें आप लाल किले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय अनिकेत, आजकल तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होंगी, तुम इस बार कहाँ घूमने की योजना बना रहे हो। मैं आजकल दिल्ली में अपनी मौसी के घर हूँ। उनके परिवार के साथ लाल किला देखने का अवसर मिला। सच कहूँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगल कालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यानी कि बना हुआ, लाल पत्थर से बना हुआ इमारत। एक गाइड हमारे साथ था जिसने हमें लाल किले के बारे में रोचक जानकारी दी। हमारे साथ एक गाइड है जो हमें इस किले के बारे में मज़ेदार जानकारियाँ दे रहा है। रोचक यानी मज़ेदार। तुम्हारी इतिहास में रुचि है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए यह पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। वो अपने दोस्त से कह रहा है कि तुम्हें इतिहास यानी कि इतिहास में बहुत जानकारी रुचि है, इसलिए यानी कि तुम्हें इसको जानने की इच्छा रहती है, इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहाँ द्वारा। ठीक है। इसकी लाल रंग की दीवारें और प्राचीर के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया। इसकी लाल रंग, इसकी सारी दीवारें लाल और चारों दीवारें लाल हैं, इसलिए इसे लाल किला नाम दिया गया। ताजमहल की भांति ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये ताजमहल जब यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऐसे ही ये लाल किला भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यहाँ की कलाकृतियाँ फारस, यूरोपीय एवं भारतीय कलाओं का मिश्रण है। यहाँ की इसकी जो कलाकृतियाँ इसमें हैं उसमें फारस, यूरोपीय और भारतीय कलाओं का मिश्रण यानी तीनों का मिला जुला है। इसकी चारों ओर की दीवारें बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई हैं और ये दीवार 2 मुख्य द्वारों पर खुलती है। इसके 2 मुख्य द्वार हैं। लाल किले के 2 मुख्य द्वार हैं, वो हैं, पहला है दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। दूसरा लाहौरी दरवाज़ा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करने पर छत्ता चौक नाम का एक बाज़ार आता है। इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो कौन सा बाज़ार आता है? छत्ता चौक, जहाँ पर दीवार के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती हैं। किले के प्रांगण में कई सुंदर इमारतें हमने देखी। उनमें से एक का नाम था दीवाने खास। किले के अंदर प्रांगण यानी कि वहाँ का अंदर का जो चौक था उसके अंदर कई सुंदर इमारतें जो देखी है, उसमें से एक का नाम था दीवाने खास, जो कि शाहजहाँ का निजी सभा कक्ष हुआ करता था। निजी यानी उसका स्वयं का खुद का कक्ष हुआ करता। ये स्थान सचिवों और सभासदों के लिए बनाया गया था। इसके फूलों की आकृति से बने सोने जड़े स्तंभ देखकर तुम हैरान रह जाओगे यानी कि आश्चर्यचकित रह जाओगे। अगली इमारत राजसी स्नानागार है, जिसे हमाम कहा जाता है। नहाने की जगह जाने उसे हमाम कहा जाता है। ये तुर्की शैली में बनी और रंगीन पत्थर से जड़ी है। इसके अतिरिक्त यहाँ नक्कार खाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज़ महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। मुमताज़ महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया। मुमताज़ महल को किसका रूप दे दिया गया है? संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। गाइड ने बताया
कि एक समय था जब 3000 लोग किले के परिसर में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना का कब्जा होने के कारण कई रिहायशी महलों को नष्ट कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात किला भारतीय सेना को सौंप दिया गया। किसे सौंप स्वतंत्रता जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके पश्चात ये किला किसे सौंप दिया गया? भारतीय सेना को। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर चुना गया है। यहीं से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते, लाल किले से ही 15 अगस्त को जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं यानी कि भाषण देते हैं। अनिकेत, मैं जानता हूँ कि यह पत्र पढ़ने के बाद तुम स्वयं को लाल किला देखने से रोक नहीं पाओगे। स्वयं देखने के बाद ही तुम इसके गौरवशाली इतिहास और उत्कृष्ट वास्तुकला को समझ सकोगे। तुम्हारा मित्र भानु। धन्यवाद।